बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। 10 रोज से जिस खबर का आप इंतज़ार कर रहे हैं, खुदा खुदा करके वो खबर आ गई है और वो खबर इमरान रियाज खान की रिहाई की है। ये खबर कहां से आई है? क्या इमरान रियाज राइट नाउ अपने घर पहुंच गए हैं? और अगर वो रिहा हो गए हैं तो ये खबर मीडिया में इस वक्त आपको क्यों दिखाई नहीं दे रही? और उनकी रिहाई का दावा कहां से हुआ है? कि तमाम वो हकायक हैं और उनके खानदानी जराए से मेरी क्या बात हुई है, मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं। उनको 10 मई को जब वो जा रहे थे और उनको जो सियालकोट एयरपोर्ट है वहां से पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसके बाद डीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उनको 3 MPO के तहत जो है वो हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद उनको जेल मुंतकिल कर दिया गया। जेल से उनकी रिहाई हुई। वहां से इमरान रियाज का कुछ पता नहीं चल रहा। आप जानते हैं कि जुमे वाले दिन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जब कोई जवाब नहीं था, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने आईजी को कहा कि आप बेबस दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब आप नाकाम हो गए हैं। और इससे पहले उन्होंने 48 घंटे का वक्त मांगा था जिसमें उन्होंने कुछ किया नहीं था। अब अदालत ने उनको जाते हुए यह कहा था कि यह बात याद रखिएगा कि पहले आप मोहलत मांगते रहे हैं, अब हमारा हुक्म है। यानी कल मंडे को अदालत फिर लगनी है और अदालत ने उनको कल दोबारा से पेश करने का हुक्म दे रखा है। लेकिन अब खबर आई है उनकी रिहाई की। कैसे? लेकिन मैं आपको उससे थोड़ा पहले बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। आज 6:13 के ऊपर उनके वकील की जानिब से बहुत वाज़े अंदाज में बताया गया कि उनके पास सरप्राइज है। और वो पहले दिन से कह रहे हैं कि जो सीसीटीवी फुटेजेस है जिसके अंदर वो गाड़ियां जा रही हैं जिसमें एक नामालूम शख्स है, उसके ऊपर बहुत खुल के वो बात कर रहे हैं। मियां अली इशफाक साहब ने 6:13 के ऊपर लिखा कि कल की, यानी जो कल लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस अमीर भट्टी साहब की अदालत के अंदर, उन्होंने कहा कल की अदालती कार्रवाई में इमरान रियाज के वकला की तरफ से सरप्राइज का इंतजार करें। कल का दिन केस में बहुत कुछ सामने लाने वाला है, वरना मंगल तक कार्रवाई की गई तो सरप्राइज मंगल को मैं खुद दूंगा। क्योंकि वो मियां अली इशफाक साहब मुल्क से बाहर थे और वो इमरान रियाज के केसेस के लिए पाकिस्तान वापस आ चुके हैं या आ रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, उनका कल इनके पास जो है वो बहुत कुछ सामने आ जाएगा और अगर कार्रवाई कल से मंगल तक जाती है तो फिर मैं बहुत जरा, उनका हमारे पास मुकम्मल सबूत है जहां से उनको जहां तक मुंतकिल किया गया, हमारे पास वो भी चीजें हैं। उससे आगे उन्होंने लिखा पुलिस और जेल पुलिस की जालसाजियों का मंतकी इंजाम इंतहाई करीब है, सबूत तैयार हैं। अच्छा, ये हो गया 6:13 के ऊपर। उसके 3 मिनट के बाद अजहर सिद्दीक साहब जो इस केस के अंदर जाहिर है वहां पे पेश हो रहे हैं, अजहर सिद्दीक साहब ने आखिरी पेशी के ऊपर, आखिरी समाअत के ऊपर इस केस को वाइंड अप कर दिया था जब उन्होंने भरी अदालत के अंदर आईजी और दीगर हुकाम की मौजूदगी के अंदर यह कहा था कि ये कुरान उठा के ये कह दें कि इनको नहीं पता कि इमरान रियाज साहब कहां पे हैं और किसके पास हैं। तो अजहर सिद्दीक साहब ने लिखा कि ये 6:13 पे मियां अली इशफाक साहब का वो है ट्वीट और 6:16 सिर्फ 3 मिनट के बाद अजहर सिद्दीक साहब ने लिखा कि इमरान रियाज के बारे में बहुत अच्छी खबर आने वाली है, अल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत से है। अब हुआ ये कि चंद रोज पहले जब इमरान खान ने गुफ्तगू की तो सबसे ज्यादा खदशे का इजहार इमरान खान ने किया जब यह जमान पाक वाले मामले के अंदर पहली बार मीडिया से गुफ्तगू हुई। उनका उसके ऊपर इतना तशद्दुद किया गया है कि वो इस हालत में नहीं है कि उसको लाया जाए। फिर इमरान खान ने जब यह कहा कि मुझे खदशा है कहीं ऐसा ना हो कि वो जिंदा ही ना हो, तो हम सब के रोंगटे खड़े हो गए कि अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो, हम एक और अरशे शरीफ अफोर्ड नहीं कर सकते, हमने बहुत पहले भी नुकसान उठाया। अच्छा, जब ये सारी सूरत हाल हुई है तो उसके बाद आज भी, चूंकि आप जानते हैं कि लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, आज भी सहाफ़ी बरादरी ने इसके ऊपर जो है वो एहतजाज किया और उनकी रिहाई के हवाले से मुतालबा किया। आज मैं ज़ाती तौर पे खुद तो नहीं जा सका, पिछले दोनों एहतजाज जो थे मैं उसमें खुद शरीक था। अब मैं आपको बताता हूं उनकी रिहाई के मुतालिक। उनकी जो रिहाई की खबर है वो 8:05 पे एक सोर्स ने ब्रेक की। मैं आपके सामने वो सोर्स रिवील कर देता हूं। और अब ये जो सोर्स है, जो शख्स ये खबर दे रहा है, वो इमरान रियाज साहब के एक और करीबी दोस्त के साथ जुड़ा हुआ है। अब उन्होंने क्या लिखा, 8:05 पे मोहम्मद उमर बशीर साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि जराए के मुताबिक
इमरान रियाज को छोड़ दिया गया है। ये ट्वीट है और ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर भी आ रहा है। अब जरा मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि ये उमर बशीर साहब कौन है। उमर बशीर साहब जो हैं वो जीएनएन के ऊपर सीनियर प्रोड्यूसर हैं और इससे पहले ये 92 और दीगर जो मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ है और नई बात वगैरह, वहां पे काम कर चुके हैं। मैं आपको इतनी बात बताता हूं कि अगर उमर बशीर कह रहे हैं तो दूसरे लफ्ज़ों में ये समझ लीजिए या यूं समझ लीजिए कि शायद मैं एक मेरी अजम्पशन समझ लीजिए कि आरिफ हमीद भट्टी के मुंह से ये बात निकल रही है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि मेरी खानदानी ज़राए से या जो उनके इंतहाई करीब या उनके बहुत ही काबिल एतमाद लोग हैं उनसे क्या बात हुई है और वो क्या कह रहे हैं। मैंने फौरन इसके जो इमरान रियाज साहब हैं उनके जो घर के लोग हैं या वो लोग जो इमरान रियाज साहब के बहुत ही काबिल एतमाद हैं उनको फ़ोन किया और मैंने उनसे पूछा कि क्या इमरान भाई घर पहुंच गए हैं, क्या इमरान भाई रिहा हो गए हैं, क्या उनकी बाजियाबी हो गई है और बाजियाबी हुई है तो कहां से हुई है। तो उनकी तरफ से मुझे यह कहा गया है कि मुख्तलिफ खबरें हमारे पास आ रही हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं, लेकिन हम अभी तक इस चीज को आपको कंफर्म नहीं करेंगे और ना ही इसके ऊपर कमेंट करेंगे। लेकिन एक बात उन्होंने की कि आज उनका आज हमारे पास ये खबर थी और हमें ये मुख्तलिफ जगहों से खबरें मिल रही थी कि आज बहुत गालिब इम्कान है कि इमरान रियाज साहब को रिहा कर दिया जाएगा आज की रात। उनका चूंकि वो जहां पे भी हैं, जिसके पास भी हैं, अदालत के अंदर पेश करना और अदालत फिर पूछ भी लेती है कि आप कहां पे थे, क्या था, तो ये बहुत मुश्किल होगा। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे औरिया मकबूल जान साहब कहीं गए थे, औरिया मकबूल जान साहब अचानक घर पहुंच गए थे, तो इस पैटर्न के तहत हमारे पास खबर या उनका हमें कहीं ना कहीं से ये थोड़ा सा इशारा मिला है कि आज रात उनकी रिहाई हो जाएगी। लेकिन मैं आपको राइट नो इस सारी सिचुएशन के दौरान मैंने आपके सामने पूरा सिनेरियो रख दिया है, चूंकि आखिरी रोज जब अदालत के अंदर इमरान रियाज साहब के वालिद ने बहुत जज्बाती गुफ्तगू की थी और चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब भी वहां पे बहुत जज्बाती हो गए थे। उन्होंने कहा था कि मैंने अपने बेटे को सच बोलना सिखाया तो आप मुझे फांसी के ऊपर लटका दें और उन्होंने कहा कि ये नहीं कह सकता इमरान रियाज को कि वो सच बोलना बंद कर दे, और वो अब दीदा हो गया, जिसपे वुकला समेत मीडिया के हमारे दोस्त और जज साहिबान भी बहुत जज्बाती मंजर हमें देखने को मिला। अब हम सब दुआगो हैं। मैं मुसलसल भाभी का जो अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट मिसेस इमरान, मैंने वीलॉग शुरू करने से पहले उसको चेक किया कि कहीं वहां से कोई अच्छी खबर हो। भाभी ने अभी तक अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस किस्म की कोई जो खबर या बात है वो नहीं शेयर की। वो वहां से यही सवाल कर रही हैं कि जो वो रिहा हो जाएंगे और कल इंशाल्लाह वो हमारे साथ होंगे और इस किस्म की बातें हमें सुनाई दे रही हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत जल्दी ये चीज़ें होने वाली हैं। और लेकिन राइट नो ये मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं पूरे एविडेंस के साथ कि कहाँ से ये खबरें आ रही हैं, कौन ब्रेक कर रहा है। लेकिन अभी तक वो अपने घर नहीं पहुंचे और वहां से मुझे कोई तस्दीक नहीं हुई। लेकिन जाहिर है आप जानते हैं जब इस किस्म की चीज़ें होती हैं तो ज़रा फिर मीडिया को भी अवॉइड किया जाता है। फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको टाइम चाहिए होता है। हम सब दुआगो हैं कि ये जो खबरें, ये जो दावे किए जा रहे हैं, ये सच साबित हों और आज की रात वो पहुंच जाएं। और अगर पहुंच गए हैं तो तस्दीक जल्दी हो जाए, अगर नहीं अभी तक पहुंचे और वहां से कोई खबर आ गई है कि उनको छोड़ा जा रहा है, छोड़ा जा चुका है, तो जल्दी से जल्दी वो अपने अहले खाना और अपनी फैमिली के साथ पहुंचे। और बड़ी खुशी के साथ हम वो विजुअल्स देखना चाहते हैं जब अपने बच्चों के साथ, अपने वालिद साहब के साथ और बाकी सब के साथ इंटरेक्ट करते हुए नजर आ रहे थे। तो ये अब तक की अपडेट्स थी जो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।